पीएम मोदी ने किया गुजरात का दौरा। वडोदरा में प्रधानमंत्री ने किया रोड शो। भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। तेज प्रताप यादव मामले में नया मोड़। पत्नी ऐश्वर्या राय ने दिया बयान। बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। भारत में फिर पैर पसार रहा कोरोना। 1000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव, लेकिन डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। ज्योति मल्होत्रा हिसार कोर्ट में पेश। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। ज्योति का नया वीडियो हो रहा वायरल। माया नगरी मुंबई में भारी बारिश का कहर। जलभराव की वजह से लोग परेशान। अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए देखते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरें। जिन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें मोदी पूछता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के दाहोद में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी और जवाब में हमने भी आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे हालात में मोदी चुप नहीं बैठ सकता। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान एक बार फिर दोहराया कि जिन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें मोदी पूछता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में लोग पीछे रह गए हैं। उन्हें भी पीछे रहने वाले लोगों की चिंता है। मैं चिंता करता हूं। मैंने उनके लिए भी योजना बनाई और लाखों आदिवासी भाई बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा हूं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां आज वडोदरा में उन्होंने आम जनसभा से पहले रोड शो भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात राज्य में यह उनका पहला दौरा है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। बीते दिनों तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर पोस्ट कर अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्तों की जानकारी सार्वजनिक की गई थी, जिसके बाद लालू यादव ने उन्हें परिवार और 6 साल के लिए पार्टी से बाहर करने का ऐलान कर दिया। हालांकि तेज प्रताप ने बाद में सफाई पेश की कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन पिता लालू यादव ने फिर भी तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निकाल दिया। इसी के बाद तमाम सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना। जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है, ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद ले। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई बात उनके घर में नहीं दिखती है, लेकिन चूंकि उनका ये व्यक्तिगत परिवार का मामला है, उनके पार्टी के अंदर का मामला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके इस पारिवारिक मामले से और पार्टी के मामले से खुद को अलग करती है और इसमें अपना कोई मंतव्य देने का तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। वो अपना जो करे, समय बताएगा उनको। ये तो जान चुके हैं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है, संकल्प ले चुकी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव में एनडीए जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी वो जीतेगी और इनका सुपड़ा साफ होगा और ये कलह दिखने लगा है। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार का यह मामला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था, उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं, आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है, तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। तेज प्रताप के आरजेडी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनको सब मीडिया से पता चला, तलाक की जानकारी भी उन्हें सबसे पहले मीडिया से ही मिली। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए ऐश्वर्या ने ये कहा कि ये लोग मिले हुए हैं, ये इलेक्शन की वजह से हुआ है, पूरी फैमिली ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा कि जब इनको यही करना था तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी, मेरा क्या होगा उनसे पूछिए। सबको पता है क्या हो गया है, आपके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, इसके बाद भी मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय भाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा को आज हिसार की अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले भी उसे 5 दिन और फिर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया था। 4 दिन की मौजूदा रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ही उसे कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन इसी बीच स्कॉटलैंड के एक कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर का वीडियो सामने आया, जिसमें गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा भी नजर आ रही थी। वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्योति के पीछे AK-47 से लैस कुछ सुरक्षा कर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान से जुड़े रिश्तों पर सवाल उठने लगे हैं। यह वीडियो स्कॉटलैंड के एक यूट्यूबर कैलम का है, जिसमें ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के न्यू अनारकली बाजार में ब्लॉगिंग करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। क्या ज्योति वाकई सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं या उनके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है? आखिर उन्हें पाकिस्तान में इतने हाई प्रोफाइल सुरक्षा इंतजामों की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा सवाल यह कि वीडियो में नजर आ रहे सुरक्षाकर्मी क्या सच में किसी सरकारी एजेंसी से जुड़े हैं या ये महज दिखावे के लिए रखे गए प्राइवेट बाउंसर्स हैं? फिलहाल उन्हें 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि मामले में क्या नया मोड़ आता है। भारत में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसके नए वेरिएंट से अब तक 1000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं
और ये सिलसिला लगातार जारी है। भारत के अलग अलग राज्यों से रोजाना कई मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। साथ ही राज्यों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं। भारत में कोरोना के जो मामले आ रहे हैं उनमें कोविड के वेरिएंट के सब वेरिएंट शामिल हैं, जिनको लेकर डॉक्टर्स का कहना यह है कि वेरिएंट इतने खतरनाक नहीं है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल हैं। कई लोग लॉकडाउन की बातें भी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है इस मामले पर कि लॉकडाउन जैसी स्थिति फिलहाल नहीं होने वाली है। ऐसे में आपको पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है। आपको खुद से कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना है और आप इस वायरस से सुरक्षित रहेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मायानगरी में जोरदार बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। हालात ऐसे हैं कि मुंबई के लोग जल जमाव से परेशान होकर सोशल मीडिया पर मीम्स तक शेयर कर रहे हैं। इसी बीच मुंबई मेट्रो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो एक लाइन 3 के वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। लोग वीडियो शेयर करते हुए ये लिख रहे हैं कि मुंबई में अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हो गई है। बता दें, दक्षिण पश्चिम मानसून ने समय से पहले ही मुंबई में दस्तक दे दी है, जहां मानसून अपने तय समय से 15 दिन पहले आ गया है। आईएमडी के अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में 75 सालों में पहली बार मानसून इतना जल्दी आया है। मुंबई में लगातार बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक इसी तरह की मौसमी स्थिति रहने की उम्मीद है, जिसके बाद तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है। कोंकण और गोवा के अधिकांश जिले ऑरेंज अलर्ट पर हैं और घाट क्षेत्र भी अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट पर रहेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में इस बीच सियासत भी होती नजर आ रही है, जहां आदित्य ठाकरे सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मामले पर अपना पक्ष रख रहे हैं। ये मेट्रो ने जो डिजाइन किया है, एक्वालाइन क्यों कहाँ है शायद आज पता चलेगा। पहली बारिश नहीं है, तीसरी बारिश है मुंबई में, आज पूरा भर गया है। 1 मई को जिसका अनावरण हुआ था, जिसका उद्घाटन हुआ था, आज वहां छोड़ रहे भी नहीं है क्योंकि वहां काफी सारी चीजें कोलैप्स हुई है। हमने देखी, डेब्री देखी ग्राउंड फ्लोर पे। आज ऐसी नौबत आई कि मेट्रो लाइन हल्की से बारिश में पूरी बंद हो गई है। इस पे क्या भ्रष्टाचार है वो लोगों के सामने तो आना ही चाहिए। लेकिन आज देखें मुंबई के रास्तों के हाल देखें। बैंड्रा वेस्ट तो पूरा खोद के रखा था, वैसे ही सारी मुंबई खोद के रखी है। नाले सफाई हुई नहीं है और भ्रष्टाचार जो इस भाजपा का है वो लोगों के सामने आया है। और 0 कैजुअल्टी, ये हमारा सबका टीम का एक ये है, कहीं पर भी जीवित हानि ना हो तो ये करना। और ये अभी तो ये बहुत मतलब 100 साल में मेरे ख्याल से 35 साल बोल रहे थे, ये रिकॉर्ड ब्रेक बारिश हुआ है। इतने सालों में कभी आप देखा है कि इतनी जल्दी बारिश हो जाए। और ये 200-250 के ऊपर मिलीमीटर बारिश गिर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा गैरसोय झाली आहे। पण ती आता पुढे सगळे आता आपल्याला आपले सगळे अलर्ट आहेत, टीम आता काम करतील। मौसम के अटैक से एक हिसाब से पूरी मुंबई पस्त हो चुकी है, जिसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है और इसी बीच वहां जनजीवन भी बेहाल हो रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक विजय की एक रिपोर्ट देखिए। मायानगरी मुंबई इन दिनों बुरी तरीके से परेशान है। वजह है बारिश। मॉनसून अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही देश की आर्थिक राजधानी पानी पानी हो गई है। जी हां, मुंबई में बीते 107 साल का रिकॉर्ड टूटा है और इन 107 सालों में इस तरीके की बारिश मुंबई ने कभी नहीं देखी थी। मुंबई का लगभग सभी इलाका, इवन मुंबई ही क्यों, महाराष्ट्र के कई जिलों में इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपकी नजर जहां जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही नजर आने वाला है। आपको बता दें कि मॉनसून को लेकर के जो जानकारी है, महाराष्ट्र में मॉनसून के पहुंचने में फिलहाल वक्त है, लेकिन मुंबई में प्री मॉनसून की जबरदस्त बारिश हुई है, क्योंकि खबर यह है कि केरल में मॉनसून बहुत। देश दुनिया की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए आज की खबर।